हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज मैं एक नया टॉपिक लेकर फिर से हाजिर हूँ आप लोगों के समक्ष। आज का हमारा जो टॉपिक है वो गुलाम वंश से संबंधित है, जिसमें आज हम जानेंगे गुलाम वंश के पांचवें शासक के बारे में। यानी कि जो गुलाम वंश का पांचवा शासक था यानी कि रजिया सुल्तान, उनके बारे में आज हम जानेंगे। तो चलिए देखते हैं रजिया सुल्तान के बारे में। रजिया सुल्तान का शासनकाल 1236 से 1240 तक रहा। देखिए, 1236 में फिरोज शाह शासक बनता है, लेकिन ये एक अयोग्य शासक साबित होता है, जिसके पश्चात रजिया सुल्तान जो है वो यहाँ पर की शासिका बन जाती है दिल्ली सल्तनत की। रजिया सुल्तान गुलाम वंश के शासक इल्तुतमिश की पुत्री थी, जिन्होंने 1236 से 1240 तक शासन किया। रजिया सुल्तान जो थी गुलाम वंश के शासक इल्तुतमिश की पुत्री थी। इसने 1236 से 1240 तक शासन किया। दिल्ली सल्तनत की प्रथम महिला सुल्तान थी। रजिया सुल्तान जो थी वो दिल्ली सल्तनत की प्रथम महिला सुल्तान थी। भारत की प्रथम महिला शासिका के रूप में भी इनको जाना जाता है, क्योंकि इससे पहले कोई भी महिला एक शासिका के रूप में भारत में नहीं थी। इल्तुतमिश ने अपनी मृत्यु से पूर्व ही रजिया सुल्तान को उसकी योग्यता देखकर अपना उत्तराधिकारी बना लिया था, लेकिन दिल्ली सल्तनत के अमीर और सत्ताधारी लोग और मुस्लिम सरदार एक स्त्री को शासक नहीं बनाना चाहते थे। देखिए, इल्तुतमिश को अपने दोनों बेटों की अयोग्यता के बारे में पता था, इसलिए उसने अपनी मृत्यु से पहले ही रजिया को अपना उत्तराधिकारी बना लिया था। लेकिन जो वहाँ के अमीर सत्ताधारी जो लोग होते हैं और जो मुस्लिम सरदार लोग होते हैं, वो नहीं चाहते थे कि एक स्त्री उन पर शासन करे, इसलिए उन्होंने रजिया सुल्तान को शासिका बनने से रोका था। इसलिए वहाँ पे फिरोज शाह को शासक बना दिया जाता है, लेकिन वह भी अपनी अयोग्यता का प्रदर्शन करता है, जिसके पश्चात रजिया सुल्तान को शासिका बना दिया जाता है। देखिए, उस समय की जो महिलाएं थी वो घर से बाहर नहीं निकलती थी, और मुस्लिम जो लोग थे उनमें काफ़ी ज़्यादा महिलाओं को एक अलग माहौल में रहना होता था। वहाँ पे पर्दा प्रथा थी और महिलाएं कभी घर से बाहर नहीं निकलती थी। लेकिन रजिया सुल्तान ने इन सब का विरोध किया और वे एक शासिका बनकर उभर कर आई, और पुरुषों की भांति उन्होंने दिल्ली सल्तनत पर शासन किया। एक रीज़न था यहाँ पे, जो रजिया सुल्तान को नहीं बनाना चाहते थे, शासिका नहीं बनाना चाहते थे, उसका जो रीज़न था वो ये था कि उसमें जो महिलाएं थी वो घर से बाहर नहीं निकलती थी। इसलिए इल्तुतमिश की मृत्यु के पश्चात फिरोज शाह को शासक बना दिया जाता है, लेकिन यह एक अयोग्य शासक साबित होता है, इसलिए 1236 ईस्वी में रजिया सुल्तान शासिका बन जाती है। रजिया सुल्तान में एक श्रेष्ठ शासक के सभी गुण मौजूद थे, परंतु उसमें यह दोष था कि वह एक स्त्री थी। रजिया सुल्तान के अंदर एक श्रेष्ठ शासक के अंदर जितने गुण होते हैं वो सभी मौजूद थे, इसलिए इल्तुतमिश ने उन्हें अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया था। लेकिन उनमें एक दोष था कि वो स्त्री थी, और उस समय की जो स्त्रियों की दशा आपको पता है, लगभग 1240 ईस्वी की स्त्रियों की दशा कैसी हो सकती है। अभी भी स्त्रियों की दशा उतनी ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी अब स्त्रियां जो है पुरुषों के समान उनको दर्जा दिया गया है। लेकिन उस समय जो स्त्रियां थी वो बिल्कुल पर्दे में रहती थी, घर से बाहर उन्हें निकलने का कोई अधिकार नहीं होता था, इसलिए उस समय जितने भी लोग थे वो रजिया के विरुद्ध थे। आगे देखिए, इसलिए वहाँ शीघ्र ही विद्रोह आरंभ हो गए। रजिया ने लाहौर के विद्रोही शासक को परास्त किया। तत्पश्चात उसने भटिंडा के शासक अल्तूनिया के विद्रोह को भी समाप्त करने का प्रयास किया। अल्तूनिया ने याकूत हबशी जमालुद्दीन याकूत को मार दिया, जो रजिया का एक प्रमुख सिपाही था। देखिए, रजिया सुल्तान एक महिला शासिका थी, इसलिए उसके खिलाफ अलग अलग जगह से विद्रोह आरंभ हो गए थे। हाँ, उसकी जो प्रजा थी वो भी उसका विरोध करने लगी, क्योंकि एक स्त्री को शासिका, एक स्त्री उन पर शासन करे, वहाँ की प्रजा नहीं चाहती थी। वहाँ पे जो लाहौर का विद्रोही शासक था उसे उसे रजिया सुल्तान ने पराजित किया, उसे परास्त किया। और उसके बाद जो भटिंडा का शासक था अल्तूनिया, ये बहुत मुख्य है। भटिंडा का शासक था अल्तूनिया, उसके विरोध को समाप्त करने का प्रयास किया था रजिया सुल्तान ने। भटिंडा का जो शासक था उसके भी विद्रोह को समाप्त करने का प्रयास किया था रजिया सुल्तान ने। तो देखते हैं किस तरीके से रजिया सुल्तान ने उसके विरोध को शांत किया, विद्रोह को समाप्त करने का प्रयास किया। अल्तूनिया ने याकूत
जिसका नाम था हबशी जमालुद्दीन याकूत को मार दिया, जो रजिया सुल्तान का एक प्रमुख सिपाही था। और रजिया सुल्तान को बंदी बना लिया गया, लेकिन बाद में रजिया सुल्तान ने अल्तुनिया से विवाह कर लिया। देखिए, जो भटिंडा का शासक था अल्तुनिया, रजिया सुल्तान उसके विद्रोह को समाप्त करने के लिए भटिंडा की ओर बढ़ी। और जो अल्तुनिया था उसने हबसी जमालुद्दीन याकूत, इसका पूरा नाम था याकूत का, इसको मार दिया गया भटिंडा के शासक के द्वारा। ये इसके बारे में कहा जाता है, याकूत के बारे में कहा जाता है कि ये रजिया सुल्तान का एक प्रमुख सिपाही था, जिसको रजिया सुल्तान ने एक अच्छा पद दिया था, और इसको अश्वशाला का प्रमुख अधिकारी घोषित किया था रजिया सुल्तान ने। तो रजिया सुल्तान के सिपाही को मार दिया जाता है अल्तुनिया के द्वारा, और रजिया सुल्तान को बंदी बना लिया जाता है भटिंडा के शासक के द्वारा। लेकिन बाद में जो रजिया थी वो अल्तुनिया से विवाह कर लेती है। रजिया के बंदी गृह में होने की सूचना जब उसके भाई मैजुद्दीन बहरम शाह को मिलती है, तो वह तुर्की सरदारों की सहायता से शासन की बागडोर अपने हाथों में ले लेता है। देखिए, जब रजिया सुल्तान भटिंडा की ओर गई, भटिंडा में अल्तुनिया के द्वारा उसको बंदी बना लिया जाता है, याकूत को मारकर। इसकी जब सूचना मिलती है उसके छोटे भाई बहरम शाह को, जब उसकी मैजुद्दीन बहरम शाह को जब इसकी सूचना मिलती है, तो वह दिल्ली सल्तनत में खुद को एक शासक के रूप में पेश करता है, वहाँ के तुर्की सरदारों की सहायता से। 1240 में कैथल के पास रजिया और बहराम शाह में युद्ध होता है, जिसमें रजिया और अल्तुनिया हार जाते हैं और भटिंडा की ओर प्रस्थान करते हैं, जहां मार्ग में कुछ डाकुओं के द्वारा दोनों को मार दिया जाता है। इस प्रकार रजिया सुल्तान का शासनकाल 1236 में प्रारंभ होकर 1240 में समाप्त हो जाता है। देखिए, 1240 में कैथल के पास रजिया और बहराम शाह में युद्ध होता है दोनों भाई बहनों के बीच में, जिसमें रजिया और अल्तुनिया हार जाते हैं। अल्तुनिया कौन था? वही भटिंडा का शासक जिसने रजिया सुल्तान को बंदी बनाया था। तो रजिया और अल्तुनिया हार जाते हैं और भटिंडा की ओर प्रस्थान करते हैं। हारने के बाद वो भटिंडा की ओर प्रस्थान करते हैं, जहां मार्ग में कुछ डाकुओं के द्वारा उनको मार दिया जाता है। इस प्रकार रजिया सुल्तान की कहानी समाप्त हो जाती है, और यहाँ से फिर गुलाम वंश के छठे शासक का शासन प्रारंभ होता है। तो ये था रजिया सुल्तान से संबंधित हमारा टॉपिक, जिसमें आपने समझा कि रजिया सुल्तान कौन थी, शासनकाल उसका कब से कब तक रहा, और उसने किस तरीके से एक स्त्री होकर इतने सालों तक शासन किया, 4 साल तक। ठीक है। तो रजिया सुल्तान के बारे में, इल्तुतमिश की पुत्री थी, गुलाम वंश का जो तीसरा शासक था इल्तुतमिश, उसकी पुत्री थी रजिया सुल्तान। और ये एक स्त्री होकर इन्होंने इतना अच्छा प्रदर्शन किया, एक स्त्री होकर पुरुषों की भांति इन्होंने बिना पर्दे के दरबार में पेश होती थी और प्रजा की समस्याएं ये सुनती थी, और इन्होंने पुरुषों की भांति जो है शासन किया था। ये और पहली महिला शासिका थी, दिल्ली सल्तनत की प्रथम महिला शासिका थी रजिया सुल्तान। ठीक है। हबसी जमालुद्दीन याकूत जो था, ये रजिया सुल्तान का एक प्रमुख सिपाही था। कहा जाता है कि रजिया सुल्तान और याकूत के बीच में प्रेम संबंध भी थे। हालांकि जो याकूत था वो इनका एक प्रमुख सिपाही था। इसको मार दिया जाता है भटिंडा के शासक के द्वारा, और रजिया सुल्तान को बंदी बना लिया जाता है। लेकिन बाद में रजिया सुल्तान अल्तुनिया से विवाह कर लेती है। इस प्रकार रजिया सुल्तान बंदी गृह से आज़ाद हो जाती है, और उसके बाद वापस आती है दिल्ली सल्तनत में अपनी सत्ता जमाने के लिए। लेकिन यहाँ पर इसका भाई पहले ही शासक बन चुका होता है, और 1240 में इन दोनों के मध्य में युद्ध होता है, जिसमें रजिया सुल्तान हार जाती है। और इसके बाद कैथल के समीप उसके बाद जब मार्ग में जब ये वापस भटिंडा को लौट रहे होते हैं, तो कुछ डाकुओं के द्वारा दोनों को मार दिया जाता है। इस प्रकार रजिया सुल्तान का शासन खत्म हो जाता है। तो ये था गुलाम वंश के 5वें शासक रजिया सुल्तान के बारे में। आशा करती हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से रजिया सुल्तान के बारे में। तो चलिए मिलते हैं अपने नए वीडियो में। गुलाम वंश के छठे शासक के बारे में हम अगले वीडियो में जानेंगे। आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं हम अपनी अगली वाली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।
टेक केयर।